नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निर्णयात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास खंड का अध्याय 2 का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, यह इसका संबंध था समाजवाद से, विकल्प इसका सही है। तीसरा है कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया, इसका उत्तर है रासपुतिन, विकल्प इसका सही है। तीसरा है रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे, इसका विकल्प सही है जरदीश्त यानी जदीद। चौथा है रूस में राजशाही का पतन हुआ, तो रूस में राजशाही का पतन हुआ 1917 ईस्वी में, विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसका उत्तर है विकल्प सही इसका 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, विकल्प को हम सही करेंगे। अगला है रॉबर्ट ओवन समाजवादी किस देश से संबंधित था, तो यह इंग्लैंड से संबंधित था, विकल्प इसका सही है। सातवां है ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं, तो वो रूढ़िवादी कहलाते हैं, विकल्प इसका सही होगा। आठवां है किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, तो रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, विकल्प इसका सही है। नौवां है अरोरा क्या था, तो अरोरा एक युद्धपोत था, विकल्प इसका सही है युद्धपोत। 10वां है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, इसका उत्तर है लेनिन, विकल्प इसका सही है। 11वां है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ, इसका विकल्प सही है पेट्रोग्राद। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है जार निकोलस द्वितीय खालिस्तान में रूस के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ, इसका उत्तर है 1894 ईस्वी में। दूसरा है बेलोशेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में खालिस्तान का जन्म हुआ, इसका खालिस्तान में लिखेंगे हम मजदूर। तीसरा है खालिस्तान को बेलोशेविक क्रांति का नायक कहा जाता है, इसमें आएगा लेनिन। चौथा है रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ खालिस्तान शहर से हुआ, श्रमिक हड़ताल शहर से इसका हुआ, खालिस्तान में लिखेंगे श्रमिक हड़ताल। पांचवा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। छठवां है रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग खालिस्तान है, रूस के झंडे का रंग जो है वो लाल है। सातवां है जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, वो समाजवादी कहलाते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे समाजवादी। आठवां है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर खालिस्तान किया गया, इसका खालिस्तान में आएगा पेट्रोग्राद। नौवां है 1914 में दो खालिस्तान गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम यूरोपीय। 10वां है कॉमिंटर्न का गठन वर्ष खालिस्तान में हुआ, इस खालिस्तान में आएगा 2 मार्च 1919 ईस्वी में। 11वां है 1904 ईस्वी में हुई रूस जापान युद्ध में खालिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम रूस। आगे तीसरे प्रश्न में सत्य असत्य लिखिए। पहला है सन 1917 ईस्वी में रूस की बेलोशेविक क्रांति हुई, यह कथन सत्य है। 1920 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य के अधिकारी पर बेलोशेविक शासन स्थापित हो गया, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है 1918 ईस्वी में से रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया, यह कथन सत्य है। आगे देखेंगे चौथा है रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था, यह कथन सत्य है। पांचवा है समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं, यह कथन असत्य है। छठा है जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, यह कथन असत्य है। सातवां है 1914 ईस्वी में रूस पर जार निकोलस का शासन था, यह कथन सत्य है। आठवां है रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, यह कथन सत्य है। नौवां है लेनिन के बाद स्टालिन शासक बना, यह कथन भी सत्य है। 10वां है प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया, यह कथन भी सत्य है। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। खंड का को खंड खा से मिलाना है, यहाँ सही जोड़ी हमें लिखना है। रूस की क्रांति, तो यह जार निकोलस द्वितीय लिखेंगे इसके सामने। कार्ल मार्क्स के सामने लिखेंगे रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। ड्यूमा को लिखेंगे रूस की संसद। प्लवेहे इसके सामने लिखेंगे रूस के नेता। निकोलस द्वितीय इसके सामने लिखेंगे रूस का शासन। लियोन टार्ट्सकी जार इसके सामने लिखेंगे रूसी नेता। रॉबर्ट ओवेन इसके सामने लिखेंगे इंडियाना अमेरिका। लुई ब्लॉक इसके सामने लिखेंगे हम फ्रांस। अक्टूबर क्रांति इसके सामने लिखेंगे 1917 ईस्वी। जदीदी इसके सामने लिखेंगे हम
रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम शासक। आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं अगर यहाँ समझ में ना आए तो। गुप्तचर पुलिस, इसके सामने रखेंगे हम चेका। गुप्तचर पुलिस का आप चेका से ऐसे सामने यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखें, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है मेनसोविकी का नेता कौन था? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर केरेस्की। दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका उत्तर है पेट्रोग्राद। तीसरा है जार निकोलस द्वारा कब पद त्याग दिया गया? इसका उत्तर है 2 मार्च 1917 ईस्वी में। चौथा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? यह एक शेयर बाजार था, यहाँ लिखेंगे हम शेयर बाजार। पांचवा है किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस वेंटर पैलेस पहुंचा? इसका उत्तर है पादरी गई पॉन। छठा है 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है बोलेशेविक। सातवां है पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था? इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स। आठवां है समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? इसका उत्तर है निजी संपत्ति। नौवां है 1917 ईस्वी के पूर्व रूस पर किसका शासन था? इसका उत्तर है जार निकोलस। 10वां है अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? इसका उत्तर है प्रिंस केरेस्की। 11वां है रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया? इसका उत्तर है 25 फरवरी 1917 ईस्वी में। 12वां है विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाले युद्धपोत का क्या नाम था? इसका उत्तर है आरोरा युद्धपोत। 13वां है रूस की सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है कोल खोज। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है ड्यूमा क्या है? इसका उत्तर है ड्यूमा रूसी संसद का निचला सदन है। रूसी भाषा में ड्यूमा शब्द का मतलब होता है विचार या विचार विमर्श। दूसरा प्रश्न है 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? इसका उत्तर है 1900 से 1930 के बीच में फैक्ट्री में 31% महिलाएं कामगार थीं, लेकिन उन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम वेतन व सुविधाएं प्राप्त थीं। तीसरा है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक अंतर्विरोध के कारण समाज हो जाएगा व समाजवाद का उदय होगा। चौथा प्रश्न है द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? इसका उत्तर है समाजवादी और श्रमिक दलों का संगठन था, जिसका गठन 14 जुलाई 1889 को पेरिस में किया गया। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है रूस में लेबर पार्टी का गठन सन 1980 में किया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। छठवां प्रश्न है निजी संपत्ति के बारे में पूंजी और समाजवाद विचारधारा के बीच में 2 अंतर लिखिए। इसका उत्तर आप इस क्लिप के माध्यम से लिखेंगे। सातवां प्रश्न है उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है उदारवादी विचारधारा वह है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। आठवां प्रश्न कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक का अर्थ है रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। नौवां प्रश्न है रेडिकल से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी लोग यह समाज में पुनर्गठन की मांग करते थे तथा समाजवादी विचारों की श्रृंखला को उत्पन्न करने में सहयोग करते थे। 10वां प्रश्न है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम लिखिए। इसका उत्तर है स्टालिन ने किसानों की छोटी छोटी जमीन के टुकड़े को राज्य के अधीन कर लिया और किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया था। 11वां प्रश्न है निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? इसका उत्तर है रूस एक निरंकुश राजशाही था, वहां राजा का बिना रोक टोक शासन ही निरंकुश राजशाही कहलाता था। 12वां प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स का क्या योगदान था? इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स प्रथम विद्वान थे जिन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया एवं समाजवाद को राज्य के लिए हितकर व्यवस्था बताया। 13वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हो गया
था, लेकिन अस्त्र शस्त्र एवं रसद के अभाव में रूस को भारी जनधन की हानि हुई। लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप रूसी क्रांति का जन्म हुआ। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका उत्तर है 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था, लेकिन जार की सेना ने इन लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को ही खूनी रविवार की घटना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि में 2 बिंदु लिखिए। इसका उत्तर है, रूसी क्रांति ने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की, चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? कोई 2 परिवर्तन लिखिए। पहला है, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। दूसरा है, अभिजात वर्ग व पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। चौथा है, रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इसका पहला लिखा है हमने, निरंकुश शासन की समाप्ति, पूंजीवादी तथा सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति, और दूसरा है, समाजवादी समाज की स्थापना। पांचवा प्रश्न है, रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ? कुछ 2 कारण दीजिए। पहला लिखा है हमने, जार निकोलस द्वितीय द्वारा अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों को नियंत्रित करने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई व मतदान के नियम बदल डाले। दूसरा है, जार निकोलस की पत्नी महारानी जरीना के जर्मन मूल का होने और उसके रासपुतिन जैसे सलाहकारों ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। छठवां प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखिए। पहला है, रूसी क्रांति के कारण यहाँ हमने लिखे हैं। पहला है, निरंकुश राजतंत्र, दूसरा है, कुलीन वर्ग की विलासिता, और तीसरा है, कृषकों की दयनीय दशा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के प्रश्नों को आप स्वयं कर लें। अगर हम प्रश्नों को लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।